मेरा नाम ब्रजेश आनंद है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के ऊपर। बेसिकली एडवांस एक्सेल को इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं, एक डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक मोस्ट पावरफुल टूल के ऊपर में ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, डेटा मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो वर्ल्ड वाइड 30% से ज़्यादा लेवल पे वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ यूज करती है। ओवरऑल 30% से ज़्यादा का मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होता है। दुनिया की कोई भी कंपनी ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के हर कंपनी में एक्सेल की यूज़ होती है, एडवांस एक्सेल की यूज होती है। चाहे आप एचआर की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, सेल्स वालों की बात करें, फिनांस वाले की बात करें, किसी की भी बात करें, एक्सेल की नीड है। आज हम लोग एक्सेल के बारे में ही समझना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक तो वर्ल्ड वाइड 30% से ज़्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है एक्सेल। दूसरी, क्योंकि इजी टू लर्न है, कोई भी बंदे सीख के एक अच्छी जॉब स्टार्ट कर सकता है। दुनिया की जितनी भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में जितने भी रिपोर्ट बनते हैं बेसिक लेवल पे, वो सारे रिपोर्ट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। एक्सेल को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि एक्सेल को कैसे किया जाएगा, इसकी रोड मैप क्या है। अगर हम एक्सेल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी रोड मैप क्या होनी चाहिए। इससे पहले मैं अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इंडस्ट्री को मैंने बहुत करीब से देखा है कि बेसिकली डेटा पे कैसे एक्सेल की इम्पॉर्टेंट होती है। बड़े से बड़े पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, बट एक्सेल की नीड बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सेल की ट्रेनिंग है, इसको हम लोग 3 भाग में बांट के ट्रेनिंग लेंगे। फर्स्ट होगा जिसमें हम डेटा एंट्री सीखेंगे, सेकेंड होगा डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे, तीसरा होगा कि डेटा को विजुअलाइज करना सीखेंगे। तो डेटा एंट्री मीन्स नॉट ओनली एंटरिंग द डेटा, सिर्फ डेटा डालना डेटा एंट्री नहीं है। जब आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा होता है, उस डेटा के ऊपर आपको कैसे काम करना है, तो काम करने से पहले हमें बहुत कुछ और भी काम करना होता है, जैसे डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल ओनली। आप पाइथन पे काम करेंगे तो भी डेटा क्लीनिंग चाहिए, सिक्वल पे काम करेंगे तो भी डेटा क्लीनिंग चाहिए। तो डेटा को काम के लायक बनाने के प्रोसेस को हम लोग डेटा एंट्री वाले पार्ट में सीखेंगे कि डेटा को क्लीन कैसे करना है, डेटा को सेलिंग कैसे करना है, डेटा को फिल्टर कैसे करना है, डेटा को सॉर्ट कैसे करना है। तो ये सारी जो डेटा को रेडी करना रिपोर्ट के लिए, सो दैट इज पार्ट ऑफ डेटा एंट्री। आइए नेक्स्ट लेवल आपका आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है कि आपने डेटा को काम के लिए रेडी कर दिया, उसकी क्लीनिंग कर दी। अब डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कि अब उसके ऊपर आपको काम करना है, वर्क करना है। उसके लिए बड़े बड़े फॉर्मूले क्रिएट करने हैं, वी लुकअप यूज करना है, एच लुकअप यूज करना है, पिवट यूज करना है, सम इफ का लॉजिकल फंक्शंस यूज करने हैं। ये सारी चीज़ें जो आप यूज करते हैं, 300-400 टॉपिक होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस, फॉर्मूले क्रिएशंस, पिवट, ये सब जो चीज़ें आप यूज करेंगे इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, ये सब हमें एनालिसिस के लिए यूज में आता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। थर्ड फेज आ जाता है कि अब आपका डेटा पहले आपने रेडी करा, डेटा के ऊपर आपने रिपोर्टिंग बनाई, उसको रिपोर्ट को बेहतर तरीके से अब आप बना सकते हो, समझ सकते हो, किसी को समराइज फॉर्म में दिखा सकते हो। बट जब हम बड़े डेटाबेस की बात करते हैं तो उसे दिखाने की भी बात आती है कि उसको कितना इजी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। सो दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन, जहाँ पे हम एक्सेल की मदद से, विदाउट एनी अदर टूल, हम एक्सेल की मदद से बड़े बड़े डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स होता है, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होता है, बिजनेस डैशबोर्ड्स होता है। इस तरह की कम से कम 15 to 20 तरीके के डैशबोर्ड हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। जैसे मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं एचसीएल के बंदे को मैंने ट्रेन किया। अभी हमारी अबॉट जो कंपनी है वहाँ के एम्प्लॉय को हमने ट्रेन किया है। आप आसियाना लिमिटेड सुना होगा, आसियाना लिमिटेड के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उसमें से कई हज़ार लोगों की ट्रेनिंग हुई है। अगर हम जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में हमारी ट्रेनिंग हुई है। तो क्या होता है कि उन लोगों को एक इनिशियल लेवल पे एक्सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
सो वो लोग अप्रोच करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन करिए। तो प्रैक्टिकली जब इस तरह की बड़ी कंपनी के लोगों को ट्रेन करते हैं तो उनके अलग अलग डिफरेंट डेटाबेस होते हैं, डिफरेंट क्वायरीज होती है, उसको कैसे सॉल्व करना, उन लोगों को ट्रेंड करना है कि कैसे आपको डेटा के साथ खेलना है, कैसे उसको डेटा को हैंडल करना है, कैसे रिपोर्ट्स बनाने हैं, कैसे डेटा को विजुलाइज करना है। कि अगर बॉस आपका बैठा हुआ जो कि उनको एक्सेल की कोई नॉलेज नहीं है, आपके सामने आपके क्लाइंट बैठे हैं, उनको एक्सेल की कोई नॉलेज नहीं है, बट आपने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया और एक डैशबोर्ड एक बटन क्लिक करने से पूरी दिल्ली की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। हमने कोई प्रोडक्ट वाइज कर रखा है डैशबोर्ड बना, प्रोडक्ट वाइज हम सब कुछ समरी देख सकते हैं। तो ये तीसरा फेज होता है जब आप डेटा को विजुलाइज करते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली देखो, रोड मैप तो आपने सीख लिया कि क्या क्या है हमारी ट्रेनिंग में, बट अगर प्रैक्टिकली भी अगर आप आना चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस होती है, फिजिकल क्लासेस होती है, तो आप आ सकते हैं, एक फ्री ट्रायल सेशन ले सकते हैं। फ्री ट्रायल सेशन का मतलब होता है कि उसमें पूरी रोड मैप हम बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस में कवर अप होगा। आप प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देख पाएंगे कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या कर सकते हो आप। अगर आप एक्सेल में 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स से वर्क कर भी रहे हैं, उसके बाद भी आप चाहें तो आएँ और देखें कि हम एक्सेल में और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल पे क्या कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल होती है कि अगर इससे भी अगर आपको ऊपर जाना है तो यू कैन प्लान फॉर VBA। बेसिकली कुछ ऐसा काम है जो हम एक्सेल से नहीं कर सकते, वहाँ पे हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज करेंगे, कोडिंग का यूज करेंगे। कोडिंग के जरिए हम उस चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं और उससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम सेविंग एक्टिविटीज़ के बेस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कई सारी प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे आपका टाइम सेव होगा, कंपनी का टाइम सेव होगा। तो ये VBA वाला पार्ट वही कर सकता है जिनका एक्सेल, एडवांस एक्सेल के ऊपर अच्छी पकड़ हो। तो पहले आप एक्सेल को समझे, फिर VBA के ऊपर आपको समझना है कि रोड मैप बेसिकली VBA में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, सारे प्रोसेस होंगे और कैसे उसको फाइनली ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं कि एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर दी और बटन लगाए वो काम हो जाएगा आपका। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है एक्सेल एंड VBA का, ये आपके करियर ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब आप डेटा एनालिटिक्स में एंट्री करना चाहते हो, डेटा साइंस में, तो ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इसको समझे। इससे आराम से आपको जॉब में एंट्री मिल जाती है। 15,000 20,000 25,000 तक तो फ्रेशर को मिल जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 30,000 40,000 50,000 तक इस 2 टूल के बेस पे जा सकते हैं। 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे होंगे जो SCL और एक्सचेंजर जैसी कंपनी में अभी इस टेक्नोलॉजी पे जॉब कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स पे, एक्सेल पे, डेटा साइंस के कुछ पार्ट पे। ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां आप देख सकते हैं, जो MNCs भी हैं, स्टार्टअप भी है, हर जगह पे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको अगर देखना तो एक बार आप आएँ, चीज़ों को समझें, सामने बैठ के देखें कि बेसिकली क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है हमारी करियर में, कहाँ कहाँ पे आपको एजुकेशन के अलावा जो ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग के अलावा भी कुछ पार्ट होता है। ट्रेनिंग के बाद हमारा पार्ट जैसे होता है कि आपको कैसे प्लेसमेंट मिलेगा, आपके रिज्यूमे पे कैसे वर्क करें। तो कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सबको मिला के एक पैकेज बनता है आपके लिए कि पूरी कैरियर, कहते हैं कि कैरियर की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो उसके हिसाब से हम आपको ट्रेन करते हैं ताकि जब आप इस टेक्नोलॉजी में इन करें तो आप सीधे ग्रोथ की तरफ सोचें, वहाँ पे आपको बैक होने का कोई टेंशन नहीं लेना है। सो इसी के साथ मैं आपको वेलकम करूँगा कि जब भी आप चाहें आप डेमो के लिए आ सकते हैं, चीज़ों को और नज़दीक से समझना है समझ सकते हैं, और अपने करियर के लिए एक नया पाथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप करियर में एक नई रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।